वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन से जी हमारा इस वीडियो पे व्लॉग नहीं बन सका, कुछ रेसिपी भी नहीं शेयर कर सके, कुछ गाँव में मुसरफियात थी, कुछ कराची आना था। आप कराची आ चुके हैं, कराची पहुँच आए हैं और आज मैं अपने बड़े भाई के घर में बना रहे हैं जी आज कड़ी पकौड़ा। मैं नहीं बना रही, मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी बड़ी वाली भाभी जो है ना वो कड़ी बड़ी ज़बरदस्त बनाती है, छोटी वाली भी बनाती है, लेकिन ये भाभी भी कड़ी मुझे कह रही थी तो मैंने बोला नहीं भाभी आप बनाएं, मैं खाऊंगी क्योंकि आपकी हाथ की कड़ी बड़ी मज़े की है। तैयारी कर दी है जी, यहाँ से देखें माशाल्लाह से प्याज वगैरह भी काट दिया। ये जी टमाटर अदरक लहसुन वगैरह सब चीज़ें। किचन बहुत छोटा है। अच्छा लस्सी जो है ना ये बाहर से मंगवाई है भाभी ने, तो ये वाली लस्सी जो है ना ये लस्सी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खट्टी है, तो भाभी कह रही है इसमें जो है ना बाहर से दही मंगा के थोड़ा सा वो दही शामिल करूँगी। तो इस पर बनाती है मेरी दोस्त है गाँव में, वो मेरी वीडियो देखेगी, वो बड़ी मज़े की बनाती है लस्सी कड़ी, इसी तरह लस्सी मंगवाती है बनाती है। तो एक मेरी भाभी है, दोनों बनाती हैं, बहुत मज़े की कड़ी बनती है इनके हाथ की। तो मैंने बोला चलें आज मैं आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर करूं। और अभी जो मेरी भाभी काम कर रही है वो भी आपसे शेयर करती हूँ। साथ साथ वो कपड़े भी सिलाई करती है, साथ साथ वो घूमती फिरती भी है, साथ साथ जो है ना अपने घर के काम भी करती है। सुबह भी मेरा भाई मुझे कह रहा था कि अम्मी मेरी को कि आप यहाँ पे आओ और इन दोनों के ऊपर नज़र रखो, ये दोनों जो है ना कभी किधर कभी किधर। मैंने बोला भाई घर के काम भी होते हैं, साथ साथ घूमना फिरना भी होता है। तो माशाल्लाह से कड़ी पकौड़ा बनता है, वो साथ आपकी रेसिपी शेयर करेंगे। अच्छा जी भाभी मेरी जो है ना अभी कड़ी बनाने लगी है, तो पहले कर रही थी जी कपड़े सिलाई। तो ये देखें ये मेरी भाभी ने मेरी जन्नत के लिए भी और अपनी बेटी के लिए दोनों के लिए ये वाले जो है ना सूट सिलाई कर रही है। भाभी के पास किसी ने सूट लाया था ये वाला, ये कपड़ा था कम, तो उसने फिर बोला था कि चले आप जो है ना कपड़ा लेके आए। तो भाभी ने उसको फिर मशवरा दिया था, तो वो कोई और कपड़ा ले आई थी, तो भाभी ने ये रख दिया था। अभी मैं आई है तो भाभी कह रही है कि जन्नत की और अपनी बेटी के दोनों की कमीज़ें बना लूँगी, शलवार अगर बन गई। तो जन्नत का पूरा सूट बन गया था और बेटी उसकी की सिर्फ और सिर्फ ये कमीज़ बनी है। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये लॉन नहीं है, ये दूसरा कपड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाशिंग वेयर का जो कपड़ा है वो वाला कपड़ा है। और ये वाली मशीन जो है इस पर करती है जी जब लाइट आए तो सिलाई, अगर लाइट में हो तो फिर ये वाली मशीन रखी हुई है। अभी इसमें कमीज़ जन्नत की नहीं हुई, तो अभी इसकी कमीज़ जो है ना मेरी भतीजी की हो गई है सिलाई। तो यहाँ पे रख दिया इसमें और इसमें क्या रखना है, क्या शामिल करती है बीच में सारा डाल दूँ जी। मुझे नहीं अंदाज़ा कि आवाज़ आ रही थी, तो मेरे बोला इसलिए थोड़ा सा मैं प्याज वगैरह डाल देती हूँ। भाभी बनाएगी जी रेसिपी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे उनके चमचे वगैरह का भी नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा अभी मेरी भतीजी जो है ना वो शलवार सिलाई कर रही है, भाभी ने जो कमीज़ सिलाई कर दी है। अभी भतीजी मेरी वो भी साथ साथ काम करती रहती है, लेकिन ज़्यादा तो है मेरी भाभी सिलाई करती है। बच्ची छोटी बेटी के कपड़े जो है ना उसको बोल देती है, वो सिलाई करती है। जैसे अभी जन्नत के बोलूँ और इस तरह, तो ये भी माशाल्लाह से सिलाई कर लेती है कपड़े, अपने सादे कपड़े कटिंग करके दे देती है भाभी, वो भी सिलाई कर लेती है। अच्छी बात है, ये काम भी आना चाहिए घर में, सिलाई वगैरह कपड़े करने के लिए किसी से परेशानी नहीं होती, बाहर जाना नहीं पड़ता। तो ये मेरी भतीजी भी सिलाई कर दी है। अभी जो है ना यहाँ पे कड़ी बनाना शुरू कर दी है जी। प्याज मैंने डाल दिया था, माशाल्लाह से प्याज हो गया जी ब्राउन, और यहाँ पे टमाटर। अच्छा घर के मसाले वगैरह सारे शामिल किए हैं भाभी ने, और थोड़ा सा जो है ना मेरे ख्याल में धनिया पाउडर डाला है, बाकी बाहर का कोई मसाला नहीं है। और कड़ी में तो वैसे भी घर के मसाले रहते हैं। तो ये वाली लस्सी जो है ना ये बाहर से मंगवाई गई है, और ये दही मंगा के हमने खुद बनाई है। तो ये बेसन डाला है भाभी ने, और पकौड़े भी बनाएंगे साथ। पकौड़े वाली जो है ना कड़ी बनेगी माशाल्लाह से आज ज़बरदस्त, उस किस्म की कड़ी पकौड़ा बनेगा जी। हो गए भी शामिल कर दिए जी। थोड़ा सा किचन तंग है, आपको पता है शहर में जो है ना घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो किचन भाभी का बहुत छोटा है, लेकिन माशाल्लाह से अच्छा बनाया हुआ है, अभी काम भी करवाया। मसाला तैयार हुआ है, तो भाभी ने बीच में शामिल किया जी बेसन, बेसन के बाद लस्सी भी शामिल किया। अब इसमें चमचा चलाना पड़ता है, ज़्यादा करी यही होती है कड़ी में। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी कड़ी बनेगी, मुझे पता है। भाभी मैंने बोला मसाला थोड़ा सा कम ही रखना, क्योंकि जन्नत के बाबा जो है ना फिर मसाला तेज़ हो तो फिर उनको तकलीफ़ होती है मैदे की खाने में बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे। अभी मेरी भाभी बोल रही है भाई खाते हुए आप जो है ना एहतियात नहीं करते, फिर बाद में आपको तकलीफ़ भी होती है। पता क्या करूँ, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, जो है ना दावतें वगैरह तो करनी है, खानी पीनी है। अभी माशाल्लाह से भतीजे को भेजा है कि कड़ी पत्ता लेके आ, तो वो बेचारा ढूंढ के तो अभी लेके आए कड़ी पत्ता। तो अभी भाभी कह रही है इधर डालेगी जी कड़ी पत्ता, भी कड़ी में कड़ी पत्ता तो होना ज़रूरी है। तो अभी पकौड़ों के लिए भी तैयारी कर रही है, तो ये डालेंगे जी कड़ी पत्ता जी कड़ी पकौड़ा। तो माशाल्लाह से इसकी मैंने रेसिपी जो है ना अपने सोनिया के ढाबे पे शेयर की है। तो अभी ये देखें हल्की आंच पे कर दिया, बॉयल आ रही है, इसको ये गिरने का खतरा है। भाभी मेरी ने मेहमान आए हुए हैं, बड़ी वाला कढ़ाई जो होता है ना वो उसमें भाभी ने कढ़ाई में जो है ना
ज़्यादा बनाई है कड़ी, वैसे अच्छी भी लगती है। तो भाभी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भाभी 2-2 3 दिन तक कहती है रखी रहती है फ्रिज में, मैं तो खाती रहती हूँ। तो आज जो है ना कड़ी पकौड़ा बनाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, कड़ी तो हमने चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर, दम पे रख दी है। और यहाँ पे भाभी जो है ना बना रही है जी पकौड़े ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह से ये देखें मसाला वगैरह बना लिया पकौड़ों का, और यहाँ पे बन रहे हैं जी पकौड़े। वहाँ कड़ी रखी हुई है, हल्की आंच पे कड़ी बन रही है। और पकौड़े जो है ना, मैंने भाभी को बोली मैं पकौड़े भी साथ साथ निकाल के कड़ी में डाल दूँ। मैंने बोला ठीक है भाभी जो है ना बना ले। आज बड़ी भाभी के हाथों की कड़ी खाएंगे, देखेंगे कैसी बनती है। वैसे मुझे तो वही पसंद है, तो इसलिए मैंने जो है ना आज वीडियो में शेयर कर रही हूँ। बाकी कुछ किसी काम में मैंने हिस्सा नहीं लिया, तो बाकी मैंने बोला पकौड़े निकालें। सुबह नाश्ता मैंने नहीं किया था, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था। एक कप चाय पी लेती हूँ तो दिल नहीं करता, तो मैंने बोला 2 पकौड़े निकाल के दें, मैं ज़रा टेस्ट करूँ। कड़ी मैंने 1 कप पी लिया, इससे पहले वो भी मैंने टेस्ट कर। भाभी मुझे बहुत ही अच्छी है, मैंने बोला ठीक है। थोड़ा सा नमक में, और मेरी भाभी जो है ना, ये वाली भाभी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं नमक, अगर कम होता है सालन के ऊपर से डाल के खा लेते हैं। तो मैंने भाभी को बोला हमारे लिए तो कम है नमक दोनों के लिए, हाँ ये है कि उसमें सबके हिसाब से बराबर है, कोई बात नहीं रहने दो, बाद में हम लोग डाल के खा लेंगे। अच्छा, पिछले साल जो है ना हम लोग आए हुए थे, तो भाभी ने अपने इसकी चरपाइयों की चादरें ली थी दूसरे कलर की, वो ब्लू कलर था, ये वाली थी जी, ये वाली कलर की चरपाई। इस बार भाभी ने ये वाला कलर लिया, मुझे नहीं इतना ज़्यादा ये पसंद आया। मैंने भाभी को बोला था वो वाला कलर मुझे अच्छा लगा था, तो भाभी कहती है गंदी जो है ना जल्दी नहीं होती, तो ये वाला कलर भाभी ने अभी लिया है। और साथ जो है ना ऊपर जो कानस बनाई हुई है उसके पल्ले वगैरह भी लिए। और ये वाला जो घर नीचे पूरा भाभी ने ना दोबारा से प्लस्तर करवाया, ये काम करवाया, अभी कलर किया है। हमारे आने से तकरीबन 1 हफ्ता पहले इन्होंने कलर किया है। अब देखें पूरे के पूरे ये सेम की वजह से सारा कलर उतर रहा है। कल जन्नत के बाबा कह रहे थे मेरी भाभी को कि ये जो है ना यहाँ पे जो मिलती है वॉलपेपर, वो शील्ड वगैरह वो वॉलपेपर लगवाओ, उससे नहीं होगी। तो वही भाभी कह रही है कि ये मैंने अभी सारा पूरा प्लस्तर करवाया, बीच में से आपने हमारी वीडियो में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अभी फिर यही काम हो रहा है। वही कह रही है भाभी के इंशाल्लाह जो है ना करेंगे, वही लगवा लूँगी, वो बेहतर है। चादरें ये कि मेरी भाभी रमज़ान में, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने बताया भी था। भाभी रमज़ान में कपड़े वगैरह सिलाई करती है, फिर भाई को तो पैसे नहीं देती, वो खुद ही कपड़े लेना और घर के लिए सामान लेना, घर के लिए चादरें वगैरह जो भी सामान होता है ना भाभी ने अपने ले लेने। भाई से फिर कुछ भी ऐसे नहीं करती। तो इस बार भाभी की तबीयत ख़राब थी, कहती है मैं इस बार जो है ना नहीं कर सकी, कपड़े से ज़्यादा सिलाई नहीं कर सकी, फिर भाई ने सख्ती से मना किया है। तो ये वाले पर्दे वगैरह कह रही थी ये लिए थे, तो बस उसके लिए दरवाज़ों के लिए ये, बाकी चादरें वगैरह ये इसकी बस साल हो गई थी, ये वाली लिए। तो मैंने बोला चले अच्छा है, अच्छी है। घर जो है ना अपने मेरी भाभी का ये है कि ये घर भाभी मेरे माशाल्लाह से साफ़ सुथरा, घर की हर चीज़ रखी हुई है। गाँव में भी भाभी का सामान है, यहाँ पे भी सारा भाभी का सामान, जब भी बाजार जाएगी कुछ ना कुछ लेके ही आती है ये भाभी मेरी। अच्छा, भाभी ने पकोड़े बनाए हैं, और भाभी जो है ना मुझे कह रही है ये देखें, अभी इनको जो है ना टेस्ट भी करना है पकोड़ों का, ज़बरदस्त किस्म के। ये देखें माशाल्लाह से पकोड़े बन रहे हैं, साथ साथ अभी जो है ना कड़ी में डालेंगे। अच्छा, कड़ी पकोड़ा बच्चों को जो है ना पकोड़ों के साथ साथ कड़ी जो है खा लेते हैं सब बच्चे। और रोटी होगी तंदूर की, बाहर सफ़ेद नान जो मिलते हैं वो। और मैंने भाभी को बोला है कि वहाँ से मंगवाएंगे, घर में नहीं बनाना। भाभी बोली थी रात को मंगा लेंगे रोटी, इस टाइम थोड़ी सी रोटियाँ घर में बना लेते हैं। मैंने बोला नहीं अभी भी मंगा लेंगे, छोड़। भाभी है, मैं हूँ, भतीजी है, हसन और हुसैन है, एक मेरा भतीजा है। मैंने बोला बाहर से मंगा लेंगे रोटी, कोई बात नहीं। तो माशाल्लाह से जी चेक करते हैं पकोड़े। अच्छा, इस बार इन्होंने रमज़ान में पकोड़े नहीं बनाए ना, ज़्यादा बीमार थे तो उस वजह से, तो मजे के पकौड़े बने। तो अल्लाह जी पकोड़े बस निकल गए हैं, यही रह गए हैं माशाल्लाह से। ये देखें अभी पकोड़े हमने कड़ी में डाले नहीं हैं, और कड़ी भी जो है ना तैयार हो गई है। भाभी कह रही है चूल्हा बंद कर दूँ, मैंने बोला बंद कर दें, काफ़ी देर तकरीबन 3 घंटे तो हो गए, 2 घंटे तो हो गए, पाया तो नहीं है, कड़ी है, बंद कर दें। और दूसरी बात ये मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना दो भाई, मुझे भूख लग रही है, सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, तो क्या करूँ फिर, इसको बंद कर दूँ? जी बंद कर दिए ना। हाँ जी, इसको बंद कर देते हैं, और इसके ऊपर डालते हैं जी धनिया। और बच्चों को बुलाया ये नहीं बुलाया, मेरा इरादा ये मैंने बुलाया, कह रहे आ रहे। हाँ आ जाओ, बोलो आओ, आके हम लोग जो है ना रोटी ला के दो, हमें भूख लग रही है और हम खाना खाते हैं। मज़ेदार से पकोड़े भी तैयार हो गए हैं, 2-3 पकोड़े वैसे मैंने खाए हैं, मगर नहीं मेरा दिल कर रहा है कड़ी के साथ जो है ना माशाल्लाह से। आज मुझे रमज़ान की याद आ गई है, गाँव में रमज़ान में जो है ना बहुत पकोड़े बनाए हैं इस बार जी, पड़ोस में भी बहुत बांटे हैं पकोड़े। और वीडियो नहीं बना सके, दूसरे उस पर बनाते रहे, शुरू में बनाई थी बस बाद में नहीं बनाई। आज मैंने बोला चलें थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। कराची आए हैं और जो है ना भाई के घर
तो कुछ कभी बना लेंगे, कभी अगर बन गई तो रुक गई तो फिर मसला हो जाता है। तो चले, मैंने बोला माशाल्लाह से बेटा बस आप पास से दिखाओ कितनी ज़बरदस्त कड़ी तैयार हुई है जी, हल्की आंच पे। चले अभी धनिया डालते हैं ऊपर और माशाल्लाह से पकौड़े डालते हैं।